गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम करेंगे जीके का क्वेश्चन नंबर 78, 79 एंड क्वेश्चन नंबर 80। सभी क्वेश्चन जो वो हिमाचल से रिलेटेड है, सभी क्वेश्चन जो वो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग जो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे और साथ ही नेशनल पार्क की भी बात करेंगे। नेशनल पार्क जो वो हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, कौन कौन से जो वो जिले में है। जैसे कुल्लू में जो वो 3 है, सिरमौर में 1 है, तो उसकी भी हम बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे मंडी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मंडी में कौन कौन से जो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शिकारी देवी जो वो कहाँ पर है, ठीक है, तीर्थन और सैंज वैली जो वो कहाँ पर है, उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे बड़ा जो वो नेशनल पार्क कौन सा है, तो बहुत कुछ जो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, नारगू सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए नारगू सेंचुरी जो वो कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में, तो ये जो वो मंडी में है। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंडी डिस्ट्रिक्ट। देखिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल रहा है, तो इसका मतलब होता है वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य इसका मतलब होता है। तो मंडी की जो सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिए मंडी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नागरू। ठीक है, नागरू चोटी जो वो मंडी की सबसे ऊंची चोटी है। तो नागरू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे पड़ेगी, मंडी में पड़ेगी। ठीक है, ऐसे जो वो आप रिलेट करके जो वो इसको याद रख सकते हो। एक है शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य, तो वो जो वो सुंदरनगर, वो भी मंडी में है, मंडी के सुंदरनगर में वो पड़ता है। शिकारी देवी आपने सुना होगा, शिकारी देवी मंदिर भी कहाँ पर है, मंडी में है। ठीक है, एक आता है तीर्थन और सेंज। ठीक है, देखिए तीर्थन और सेंज जब हमने जो वो पढ़ा था ब्यास नदी के बारे में, तो तीर्थन और सेंज जो वो कुल्लू में जो वो ब्यास नदी की सहायक नदी है। मतलब कि ब्यास नदी में ये दो नदियां मिलती है, तीर्थन और एक साइड से आती है सेंज, सेंज नदी। ठीक है, सेंज और तीर्थन। तो सेंज और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ पर है, वो भी कुल्लू में है। तो ऐसे आप रिलेट करके जो इनको याद रखिए। जैसे गोविंद सागर हो गया, गोविंद सागर वन्य जीव अभयारण्य। तो गोविंद सागर आपको पता है, गोविंद सागर सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो कि बिलासपुर में है। ठीक है, मानव निर्मित झील है जो कि बिलासपुर में है। दूसरी सबसे बड़ी अगर बोला जाए तो वो जो वो पौंग झील है जो कि कहाँ पर है, वो जो कि कांगड़ा में है। तो ऐसे आप इनको याद रखिए। गोविंद सागर कहाँ पे हुआ, गोविंद सागर बिलासपुर में। ठीक है, गोविंद सागर वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ पे, बिलासपुर में। एक नैना देवी भी है बिलासपुर में, नैना देवी का मंदिर भी आपने सुना होगा, नैना देवी का मंदिर, तो वो भी बिलासपुर में है। तो नैना देवी वन्य जीव अभयारण्य या नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे हुई, बिलासपुर में ही। एक और है, जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो ऐसे, जैसे चायल। ठीक है, चायल जो वो आपको पता है सबसे ऊंचा जो वो किसका मैदान है, क्रिकेट का मैदान है। तो ये कहाँ कहाँ पर है, सोलन में है। तो सोलन में जो वो ये कितने शायद 24-45 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन आप इसको जो वो चेक कर सकते हैं। तो चायल जो वो सबसे ऊंचा है, ठीक है, सोलन में है। तो चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर है, सोलन में है। ठीक है, जैसे एक और है सुकेती। ठीक है, सुकेती जीवाश्म पार्क जो वो कहाँ पर है, सिरमौर में है। इसको आप याद रखिए, सुकेती जीवाश्म पार्क। एक नेशनल पार्क की बात करते हैं जो कि सिरमौर में पड़ता है, जो कि सबसे छोटा है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, नेशनल पार्क की बात कर रहा हूँ। नेशनल पार्क जो कि सबसे छोटा है, जो वो है सिरमौर में। और क्या नाम है उसका, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है, जो कि 27 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 27 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको जो वो कर्नल से शेरजंग नेशनल पार्क भी बोला जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिरमौर में जो वो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है, जो कि जिसको जो वो क्या बोला जाता है, कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क भी उसको बोला जाता है। वो जो वो सबसे छोटा हिमाचल का, देखिए हिमाचल में जो 5 नेशनल पार्क है सबसे पहले तो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत ज्यादा है लेकिन नेशनल पार्क जो है वो 5 है। ठीक है, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क, देखिए सबकी बात करेंगे नेशनल पार्क में। तो सिरमौर की बात करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। तो सबसे छोटा है सिरमौर, जो कि है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, और इसको क्या बोलते हैं, कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं, जो कि है 27 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो वो ए है, सबसे छोटा है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं टोटल नेशनल पार्क की। देखिए कुल्लू में जो वो हमारे कुल्लू में जो वो 3 नेशनल पार्क है। ठीक है, और सिरमौर में जैसे हमने अभी बात की, सिरमौर में जो वो 1 है, और लाहौल स्पीति में जो वो 1 है। वेरी इंपॉर्टेंट, लाहौल स्पीति वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो लाहौल स्पीति में जो अच्छा, लाहौल स्पीति में जो नेशनल पार्क है, ठीक है, ये है पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा है, पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि जिसका एरिया जो है वो 675 स्क्वायर किलोमीटर है, 675 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन सेकंड सबसे बड़ा है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट जो वो नेशनल पार्क है, जिसको जो वो 1987 में बनाया गया था। ठीक है, लाहौल स्पीति की बात करता हूँ, लाहौल स्पीति में पिन वैली नेशनल पार्क है, जो कि सेकंड ग्रेटेस्ट नेशनल पार्क है, 1987 में बनाया गया था। ठीक है, ये जो वो शीत मरुस्थल के अंडर आता है, कोल्ड डेजर्ट के अंदर आता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कोल्ड डेजर्ट के अंदर ही आता है। अब लाहौल स्पीति हो गया। अब बात करते हैं कुल्लू की। देखिए कुल्लू में जो वो हमारे पास कितने हैं, कुल्लू में हमारे पास 3 नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा कुल्लू में ही है, सबसे बड़ा कुल्लू में ही है, जो कि है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो वो हमारे कहाँ पर है, कुल्लू में है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो वो कहाँ पे है, ये जो वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका एरिया जो वो कितना है 754 और उसका हमने कितना देखा था, जो कि सेकंड ग्रेटेस्ट था पिन वैली, उसका था 675। ठीक है, जो कि 675 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो 675। और इसका कितना है, इसका है 7, सॉरी, पिन वैली का कितना है 675 और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का कितना है 754। ठीक है, 754 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको आप याद रखिए ऐसे। ये कब बना था, 1984। 1984 को ये बना था। सबसे बड़ा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कब बना, 1984 को बना। और कब जो वो इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की मैं बात करता हूँ, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में है, तो ये कब बना था, 1984 में बना था। और कब इसे नेशनल पार्क बनाया गया, तो 1999, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1999 को जो वो इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। और कब जो वो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इसको शामिल किया गया, तो ये भी आप याद रखिए 2014। याद रखिए हिमाचल में जो वो दूसरी बार जो मतलब कि कौन सा दूसरा ऐसा जगह है जिसको जो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो वो घोषित किया गया, तो ये वही है। ठीक है, पहले जो वो किसको किया था, कालका शिमला रेलवे लाइन को किया गया था। कालका शिमला रेलवे लाइन को जो वो 2008 में जो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो वो शामिल किया गया था। तो सबसे पहले कालका शिमला रेलवे लाइन होगी। दूसरा कौन हो गया, दूसरा यही है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि जिसको 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ऐसे आप याद रखिए। अच्छा, कुल्लू में हमने बात की अभी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की। कुल्लू में 2 और है नेशनल पार्क, एक तो इंद्र किला है और एक खीरगंगा है। खीरगंगा नाम आपने सुना होगा, इंद्र किला और खीरगंगा नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क और है। तो टोटल नेशनल पार्क हो गया हमारे 5। एक हो गया कुल्लू में हो गए 3, इंद्र किला, खीरगंगा और ग्रेट हिमालय जो कि सबसे बड़ा है। एक हो गया सिरमौर में सिमर बड़ा जो कि सबसे छोटा है। एक हो गया पिन वैली नेशनल पार्क जो कि सेकंड लार्जेस्ट है। तो ऐसे आप इसको याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, नारगू सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मंडी। मंडी की सबसे ऊंची चोटी नागरू। तो नागरू से आप याद रखिए, नागरू वन्य जीव अभयारण्य या नागरू सेंचुरी जो कहाँ पर है, मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश रिपोर्टिंग द प्रेजेंस ऑफ कश्मीर स्टैग। हिमाचल प्रदेश में कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि हिमाचल प्रदेश में है लेकिन रिपोर्ट करती है प्रेजेंस ऑफ कश्मीर स्टैग को। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कश्मीर स्टैग। तो देखिए ये जो सेंचुरी है वो है चंबा में। ठीक है, जिसका नाम है गमगुल सिंहा बेही सेंचुरी। ठीक है, ये कहाँ पर है, चंबा में है। याद रखिए चंबा में जो वो भांदल वैली में पड़ती है, तहसील शायद सुलोनी तहसील है। ठीक है, सुलोनी तहसील में पड़ता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। तो हमने स्मॉलेस्ट की बात की, तो स्मॉलेस्ट जो वो अच्छा स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की हमने बात की जो कि सिरमौर में है, सिंबलवाड़ा। ठीक है, सिरमौर के सिंबलवाड़ा में जो वो सिरमौर में सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है, जो कि नेशनल पार्क है सबसे छोटा। लेकिन यहाँ पे नेशनल पार्क नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य सबसे छोटा कौन सा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सिल्ली। ठीक है, सिल्ली आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्ली वन्य जीव अभयारण्य जो वो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सिल्ली जो वो कहाँ पे है तो ये जो वो सोलन में है। सिल्ली कहाँ पे है, सोलन में है। अगर इसके पूछा जाए कि कितना वर्ग किलोमीटर जो वो इसका एरिया है, तो दो वर्ग किलोमीटर, ओनली 2 वर्ग किलोमीटर, तभी तो सबसे छोटा है। और ये पूछा जाए कब बना था, तो 1963 में बना था। 1963 में बना था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा और, जैसे कि हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई। ठीक है, हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना जो वो कब हुई, 1974। और आपको याद होगा 1974 को ही एचआरटीसी हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पथ परिवहन निगम हिमाचल परिवहन निगम की स्थापना भी 1974 को हुई थी। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में वन कितने हैं, कितने परसेंट वन है, तो 66.5, तो 66% के आसपास है। अब अगर आपको पूछा जाए कि जो वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है, उन्होंने कितना एरिया कवर करके रखा है, तो उन्होंने पूरे 55,673
55,673 तो टोटल जो वो एरिया है हिमाचल प्रदेश का, तो उसमें से कितना कवर करके रखा है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने, तो 14.3 या 14% के आसपास, ठीक है, 14%। अगर पूछा जाए चरागाह कितने परसेंट है, तो चरागाह जो वो 12% है। अगर पूछा जाए कृषि योग्य भूमि जो वो कितनी है, कृषि योग्य जो वो कई बार जो वो 10.4 जो वो आता है, तो आप याद रखिए 10 से 12% के बीच में है। 10 से 12 मतलब 10 से 12 के बीच में जो भी ऑप्शन मिलेगा आपको वो सही होगा। अगर आपको पूछा जाए कि जॉलजिकल जो पार्क है, ठीक है, जो मतलब कि पक्षियों से रिलेटेड है, तो वो जो वो कितने हैं, ठीक है, तो वो है ये शिमला में है, ठीक है, तो शिमला के घणाटी में है, कुफरी में है और टूटीकंडी में है, ठीक है, तो याद रखिए घणाटी में, कुफरी में है और टूटीकंडी में है, ठीक है। एक और पूछा जाता है जैसे कि कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र भी कुफरी में है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय आलू आलू अनुसंधान केंद्र जो वो ए भी कुफरी में है, जो कि 1956 में, ठीक है, पटना से जो वो लाया गया था, ठीक है। एक याद रखिए कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र तो हमने देखा कुफरी में है, लेकिन एक और है कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र, कहाँ पे इसको संरक्षण मिलता है, तो ये जो वो गांगुल में है, ठीक है, गांगुल वन्य जीव अभयारण्य में है, और गांगुल कहाँ पे है, चंबा में है, ठीक है। चंबा में हमने जो वो अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी देखी है, सॉरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, जिसके हमने अभी बात की, जो कि कश्मीर को जो वो इसके साथ जो वो स्टैग है, ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया था। तो ये भी कहाँ पर है, ये भी चंबा में है, ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट है जुजुराना, जुजुराना आपको बताया कि हमारा जो भी राज्य पक्षी है, ठीक है, जुजुराना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये जो वो सराहन में है, जुजुराना प्रजनन केंद्र सराहन में है। अगर आपको पूछा जाए कि घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो घोड़ा प्रजनन केंद्र जो वो लरी में है, लरी लाहौल स्पीति में है, ठीक है, लरी लाहौल स्पीति में है। अगर पूछा जाए शेरों का संरक्षण जो वो कहाँ पे किया जाता है, तो रेणुका में किया जाता है, रेणुका सिरमौर में। अगर पूछा जाए याक संरक्षण केंद्र, तो याक का संरक्षण जो वो किन्नौर में किया जाता है, किन्नौर के लिप्पा असरंग नाम की जगह है, ठीक है, लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे जो वो याक का संरक्षण किया जाता है। अगर पूछा जाए बर्फानी तेंदुआ, देखिए जो बर्फानी तेंदुआ है वो हमारा राजकीय पशु है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बर्फानी तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो वो कहाँ पर है, तो ये है किब्बर में, ये है किब्बर में। किब्बर जो वो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई हमारी किब्बर, ठीक है। और सबसे छोटी सिल्ली हो गई, सिल्ली कहाँ पर है, सोलन में है, तो अभी हमने बात की। तो बर्फानी तेंदुआ संरक्षण केंद्र राजकीय पशु हमारा संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, किब्बर में है, लाहौल स्पीति में है। देखिए अगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो दराटी होती है, ठीक है, दराटी होती है हमारे घर में जिससे हम घास काटते हैं, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए जो वो किसकी लकड़ी का यूज किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिए शीशम, ठीक है, शीशम का यूज किया जाता है। और एक आपको पता होगा कि मतलब कि रस्सी बनाने के लिए किस पेड़ का यूज किया जाता है, तो ब्यूल, ब्यूल आपने सुना होगा, ब्यूल, ठीक है, ब्यूल जो अपनी भाषा में हम लोग जो वो ब्यूल बोल देते हैं, ठीक है, ब्यूल का यूज किया जाता है। जैसे हम घास काटते हैं तो उसको भी जो वो हमारे पास रस्सी नहीं मिलती है, तो ब्यूल की जो टहनी होती है उसको काट करके जो वो उसकी रस्सी बनाई जाती है, वो नहीं टूटेगी फिर, ठीक है। तो एक और पूछा था जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य, सॉरी हिमालय वन्य वन अनुसंधान संस्थान जो वो कहाँ पे है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो वो कहाँ पे है, तो ये पंथाघाटी में है, शिमला में है। तो बहुत कुछ आज हमने जो वो इसमें डिस्कस किया। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करना है, कैसे इसको याद रखना है। इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिली। तो बताइए आपको जो वो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जो भी करना है वो कर दो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।